हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक, अब डी ब्रॉगली इक्वेशन ये है क्या चीज़। मान लो यदि सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, सूक्ष्म कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा सूक्ष्म कण का वेग v है और तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तब लैम्डा बराबर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो संवेग है p बराबर, इसको हटाएंगे तो h इंटू 1/लैम्डा या p बराबर h/लैम्डा। ठीक है ना। या इसको इस साइड ले आएंगे तो लैम्डा बराबर h/p। ठीक है ना। चूँकि p बराबर जो होता है m इंटू v, p बराबर होता है m इंटू b, जहाँ अब देखें आप तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका, लैम्डा बराबर ये आपका लैम्डा बराबर h और p की जगह m भी लिख देंगे। ठीक है ना। p की जगह क्या लिख देंगे, m भी लिख देंगे। इसमें बेटा ये जहाँ हम बात करते हैं, जहाँ लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है, सूक्ष्म कण की है तरंग दैर्ध्य, h जो है प्लांक नियतांक है। ठीक है ना। h क्या है बेटा, प्लांक नियतांक। इसकी जो वैल्यू होती है h बराबर 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। 10⁻⁻34 क्या होती है, जूल सेकंड। या इसकी जो दूसरी वैल्यू होती है वो ये होती है h बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻27, 10⁻⁻27। ये जो वैल्यू होती है वो अर्ग में आती है। ठीक है ना। अर्ग प्रति सेकंड क्या होती है, अर्ग प्रति सेकंड। ये अर्ग प्रति सेकंड ये जो है h की वैल्यू होती है। ठीक है ना बेटा। अब इसकी परिभाषा जो अब यहाँ हम और बात कर रहे थे, m जो है सूक्ष्म कण का क्या है, द्रव्यमान है, v जो है वेग है सूक्ष्म कण का, p जो है आपका क्या है, संवेग है, p क्या है, संवेग है। ओके, कोई दिक्कत। तो अब इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, जैसा कि इससे ये है सूत्र के अनुसार, इसकी जो डेफिनेशन होगी डी ब्रॉगली समीकरण की, ये बेटा ये इस तरह से, यानी ये जो आया समीकरण, लैम्डा बराबर क्या आया, h/p। लैम्डा बराबर क्या आया, h/p बराबर, लैम्डा बराबर h/p बराबर क्या, h/m इंटू v। ये आपका फाइनल समीकरण है। ठीक है ना। तो यह है डी ब्रॉगली समीकरण है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा समझ लीजिए आप। परिभाषा ये हो जाएगी, गति करते हुए किसी कण का, करते हुए किसी कण का संवेग
संवेग तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, संवेग तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये यानी कहने का मतलब P बराबर H बटे लैम्डा या लैम्डा बराबर H/P, ठीक है। इस तरह से जो है आपका जो है डी ब्रोगली ये समीकरण है। इस समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इस प्रकार हैं। हाँ, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस ये हैं कि एक कण जिसकी संयति 1 गुणे 10 की पावर -24, जिसकी संयति क्या है 1 गुणे 10 की पावर -24 ग्राम है, 2.20 गुणे 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। जब इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना माने जो है लैम्डा हमें निकालना है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दिया क्या है, दिया क्या है अपने पास। तो अब आप देखिए संयति का मतलब होता है कि द्रव्यमान, यानी m बराबर दिया 1 × 10 की पावर -24 ग्राम, ये दिया हमें। फिर ये दिया 2.20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा, यानी v की वैल्यू कितनी दी हमें, v की वैल्यू दी है 2.20 × 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लैम्डा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लैम्डा जो है हमें ज्ञात करना है। ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लैम्डा बराबर H/m × v ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए h का मान भी चाहिए हमें, तो जब ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है तो h का मान अर्ग प्रति सेकंड में रखेंगे। तो h का मान कितना होता है 6.62 × 10 की पावर -27 अर्ग पर सेकंड होता है, ये h की वैल्यू होती है। अब इसको रख दीजिए, इसमें h की वैल्यू रख दीजिए 6.62 × 10 की पावर -27 बटा m की वैल्यू कितनी है 1 × 10 की पावर -24 गुणा v की वैल्यू कितनी है 2.20 × 10 की पावर 8। ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखेंगे आप इसमें ये ऊपर जाएगा, ये तो 27 में से 24 गए, कितने बचे 25, 26, 27, 3 बचे, तो ये 6.62 × 10 की पावर -3, ये हो जाएगा आपका 2.20 × 10 की पावर कितना 8, ठीक है ना। अब जो है 8 ऊपर, ये 8 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.62 × 10 की पावर -3, ये है, ये घात ऊपर जाएगी तो काय में हो जाएगी माइनस में, ठीक है। तो और माइनस कितना 8 बटा कितना 2.20, ठीक है ना। तो ये इसको हम काटेंगे तो ये कितना जाएगा 1.5, यानी 2/3 6, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा 3.01 × 10 की पावर 8 से 9, 10 और 1 11, ये 11 हो जाएगी, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में ये आ जाएगी, ये लैम्डा की वैल्यू, ये आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक संबंधी करना पड़ते हैं। अब अगला नियम से आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है ना। अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता क्या है
इसके बारे में आप थोड़ा समझें। ये कहता है किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन अथवा कण की स्थिति, किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन अथवा कण की स्थिति, ठीक है ना, किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन अथवा कण की स्थिति और संवेग, ठीक है ना, स्थिति और संवेग का यथार्थ माने एग्जैक्टली, ठीक है ना, स्थिति और संवेग का यथार्थ मान निर्धारण करना असंभव है। यथार्थ मान निर्धारण करना असंभव है, यानी इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है बेटा, किसी गतिशील जो कण है उस कण का संवेग मीन्स जो है आपका संवेग और स्थिति मीन्स पोजीशन और मूवमेंट, ठीक है ना, संवेग और स्थिति दोनों का एक साथ मान नहीं निकाला जा सकता। कहने का अर्थ यह है, यदि हम संवेग की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल लेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, वो उसमें अनिश्चितता पाई जाएगी। कहने का मतलब ये है, उसकी जो स्थिति है उसमें क्या पाई जाएगी, अनिश्चितता। यदि हम स्थिति की एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात कर लें तो निश्चित है कि उसके संवेग में अनिश्चितता पाई जाएगी। यानी दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट मान निकालना असंभव है। यदि एक की वैल्यू हम एग्जैक्ट निकाल लेते तो दूसरे में अनिश्चितता जरूर पाई जाएगी, यानी उसकी दूसरे की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी। ये जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ठीक है। तो ये जैसे ये है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन, ठीक है, एन इक्वल h अपॉन 4 पाई, ये होता है, ठीक है ना। जहाँ हम बात कर रहे थे डेल्टा x स्थिति में अनिश्चितता है, स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है ना। डेल्टा जो p है ये जो है संवेग में अनिश्चितता है, संवेग में अनिश्चितता है बेटा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप संवेग बराबर पढ़ चुके थे, यानी p बराबर हो m इंटू वी। अगर डेल्टा p निकालना है तो m इंटू डेल्टा v, ये आप इसको कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी में अनिश्चितता पाई जाएगी, ठीक है। यानी जहाँ हम बात करेंगे m इंटू एम क्या है, कण का द्रव्यमान है, जो कण है, ठीक है। तो कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान मीन्स संयति है, जबकि जो है डेल्टा v कण की जो है कण की गति में अनिश्चितता है। डेल्टा v कण की गति में अनिश्चितता, ठीक है ना, कण की गति में अनिश्चितता। बेटा अब इसमें जो है, इसमें हम मान रख दो, डेल्टा p का रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा x बराबर, नहीं डेल्टा x ये है, और m इंटू डेल्टा v बराबर h अपॉन 4 पाई। ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह से फार्मूला अपना बन सकता है, इससे संबंधित सवाल होते हैं। पाई की वैल्यू आपको सबको पता ही है, 22/7 या 3.14 होती है, और h का मान आपको पता ही है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड, और अर्ग में जो है -27 आ जाता है। तो इस तरह से जो है इससे संबंधित ये डेफिनेशन हो गई है। यानी मतलब सीधी बात वही है कि अगर उसकी पोजीशन सही निकाल लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसकी जो संवेग है उसमें अनिश्चितता पाई जाएगी। अगर संवेग की एग्जैक्ट वैल्यू सही निकाल लेंगे
तो स्थिति में अनिश्चितता पाई। यानी कहने का मतलब ये जो नियम कहता है कि दोनों का एक साथ मान नहीं निकाल सकते या उनका मान निर्धारण नहीं कर सकते, किसी न किसी में अनिश्चितता अवश्य पाई जाएगी। इसको जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं।